स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 24x7 पाठशाला में। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है क्लास 11th का कोर्स फुल फ्लेज्ड में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट्स में अभी तक हम कवर कर चुके हैं सेट्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स और सबसेट्स के बारे में। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ लिया है कि पावर सेट और यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक सेट्स का तो सिर्फ माहौल बन रहा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे, बेसिक्स देख रहे थे। लेकिन जो असली कहानी शुरू होगी सेट्स की, वो शुरू होगी आज से। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है वेन डायग्राम। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पास हैरी पॉटर की सीरीज हो, बुक्स के फॉर्म में, मींस रिटन के फॉर्म में, या फिर आपके पास हैरी पॉटर की सारी मूवीज़ हो, तो आप किसे देखना प्रेफर करोगे? मुझसे कोई पूछता तो मैं पक्का बोलती कि मैं मूवीज़ देखूँगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि वो फिगर्स को ज़्यादा जल्दी परसेप्ट कर लेता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सर्किल बनाओ, उसके अगल बगल रेक्टेंगल बनाओ और बताओ कि वो क्या बना, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ऐसा कुछ बना के दिखा दूँ तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि मैंने ये क्या बनाया है, एक फैन बनाया है। तो ऐसा सा ही कुछ कंसेप्ट मैथमेटिशियंस के दिमाग में आया और उनने क्या बोला कि अभी तक हम जो सेट्स को नंबर्स में लिखते आ रहे हैं या फिर उसे कुछ नोटेशंस देते आ रहे हैं, क्यों ना उसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया जाए, पिक्चर में रिप्रेजेंट किया जाए, डायग्राम बनाया जाए उसके, ताकि देखते ही सारी पिक्चर सेट की क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। तो हम भी आज देखने वाले हैं कि कैसे हम सेट्स को डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका परसेप्शन और आसान हो जाए। तो इसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, सिर्फ आपको दो चीज़ें आना चाहिए, एक रेक्टेंगल बनाना और दूसरा सर्किल बनाना। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वेन डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले शुरू करना है हमें एक रेक्टेंगल बनाना। ये रेक्टेंगल बताएगा हमें कि यूनिवर्सल सेट के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या भरनी है, और इसके बाद जितने भी सेट्स बनेंगे, इसमें जितने भी सेट्स बनेंगे उन सबको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? सर्किल से। ठीक, और उन सेट्स का नाम लिख देंगे इन सर्किल के ऊपर। करेक्ट? ऐसा सब कुछ हमारा सारा वेन डायग्राम दिखने वाला है। कभी ये सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कभी ये अलग अलग हो जाएंगी, कभी 2 सर्किल बनेगा, कभी 3, कभी 4, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन। तो देखते हैं कि कब कैसा डायग्राम पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जाम्पल हम जो लेने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले यू डिफाइन कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू 10। करेक्ट? ए से डिफाइन करते हैं। ए क्या है? 1 2 3 4। एंड बी सेट है हमारा 3 एंड 4। ठीक है, अब मान लीजिए इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे? वेन डायग्राम पे। तो कैसे करेंगे? पहले सबसे हम सबसे छोटे वाले सेट से स्टार्ट करेंगे। किससे? सबसे छोटे वाले सेट से। सबसे छोटा वाला सेट क्या है? 3, 4। तो हमने क्या बना दिया? 3, 4 सेट बी बनाया और उसमें क्या भर दिया? 3 एंड 4 को।
ठीक। देन उससे बड़ा वाला सेट क्या है, ए में और क्या एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, 1 and 2, ठीक। इसके बाहर लिख दिया सेट का नाम ए। अब इसको बंद कर दिया एक रेक्टेंगल डब्बे में, और ये डब्बा क्या कहलाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट करने के लिए हमने और क्या क्या ऐड करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और आपका वेन डायग्राम रेडी है। अब अगर आपको डेफिनीशन देखना है तो ये रहे डेफिनीशन, और ये कुछ पॉइंट्स, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको प्रिंटेड फॉर्म में है तो आसानी से आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। नहीं, हम चीट फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं सिखाएंगे, हम तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। तो देखते हैं सेट्स में पहला ऑपरेशन कौन सा है। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट वन है यूनियन ऑफ सेट्स। नाम से ही क्लियर है, यूनियन। यूनियन मीन्स कुछ तो ऐड हो रहा होगा, कुछ जुड़ रहा होगा। तो लेते हैं 2 एग्जाम्पल। एक सेट है हमारा ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक। बी है 3, 4, 5, 6। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब आप सिंपली समझिए कि इनका क्या करना है, एडिशन करना है। बस इनका एडिशन नॉर्मल एडिशन ना होके इनके एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख जाएंगे, देखिए। और यहाँ पर इसको हम चुराएंगे और क्या बना देंगे, यूनियन का सिंबल। तो अगर हमें ए यूनियन बी लिखना है, अगर लिखना है ए यूनियन बी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बड़ा सा यू एंड बी, करेक्ट। अब क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देना है। ऐड कैसे, इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। अब बात आती है कि हमने क्या पढ़ा था सेट्स में, कि सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो वो बात सत्य थी और यहाँ पर भी पूर्णतया अप्लाई होगी। कैसे, अब जो भी कॉमन है बच्चों, उसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही क्या हो गया बच्चों आपका, यही क्या हो गया, यूनियन, ठीक। ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1 और ये है आपका एग्जाम्पल 2। ए है AIU और बी है AEIOU। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अब आपको बार बार सारे एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एलिमेंट रिपीट होगा उसको आप कितनी बार लिख देंगे, एक बार। तो AIU पहले ही रिपीट हो चुके हैं, पहले ही लिख चुके हैं, बचा क्या, E एंड O। तो ये हो गया आपका A यूनियन B। अब बात आती है जो अभी अभी हमने पढ़ा वेन डायग्राम, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करें यूनियन ऑफ सेट्स को। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। सबसे पहले
हम क्या बना लेंगे, एक डब्बा, कैसा, रेक्टेंगल शेप का, और नाम दे देंगे इसको क्या, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ भी बच्चों को डाउट आएगा कि यूनिवर्सल सेट तो दिया नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम सिर्फ सर्किल बना के छोड़ देंगे या फिर रेक्टेंगल बनाना हर बार ज़रूरी है। तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आपको रेक्टेंगल बनाना हर बार ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है तो नो डाउट आप बनाइए, उसे मेंशन कीजिए, नहीं तो आप बस एक रेक्टेंगल बना के ऊपर छोटा सा यू लिख के छोड़ दीजिए, उसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास जो दो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, उसको रिप्रेजेंट करना है, और अभी सीखा कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सर्किल में। दूसरी बात आपको क्या देखनी है कि कुछ तो दोनों में कॉमन है, वो क्या है, 3 and 4, 3 and 4। तो जैसे ही कॉमन हुआ, ठीक है, जैसे ही दो सेट्स कॉमन हुए, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो दो सर्किल्स हैं वो आपस में क्या करने जा रही हैं, इंटरसेक्ट करने जा रही हैं। देखिए कैसे, हमने दो सर्किल बनाए, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, ए एंड बी, ठीक। इंटरसेक्टिंग करते हुए क्यों बनाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, अगर कॉमन नहीं आते तो हम इसको दूर दूर बनाते। चलिए, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। अलग पेन यूज़ करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, और बी में जो एलिमेंट है वो है 3 4 5 6। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन वाला एलिमेंट लिख देते हैं, क्या है वो, 3 4, ठीक। ए में भी है, बी में भी है। अब 3 4 को छोड़ के और कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 1 and 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 1 and 2। बी में 3 4 को छोड़ के कौन से एलिमेंट बच गए, 5 6, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन हुआ ए बी का, ठीक। अब ए यूनियन बी में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स देखने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा पार्ट शेड हो जाएगा, शेडेड पार्ट ही क्या देगा आपको, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा पार्ट शेड होता है, ए 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या कर दिया हमने, रेड पेन से शेड कर दिया। तो ये जो शेडेड पार्ट हो जाएगा बच्चों, वही क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला भी अगेन वैसे ही बनाएंगे, आँख बंद करके। पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्या बनाना है, एक डब्बा, और यहाँ लिख देना है यूनिवर्सल सेट। ए और बी बनाना है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल। क्या क्या कॉमन है, ए आई एंड यू। तो बना लेते हैं, ए आई यू। तो छोटे वाले में क्या क्या शो हो रहा है, ए आई यू। तो लिख लिया, इसको नाम दे दिया ए आई यू। नेक्स्ट में और क्या बच गया, ई ओ ऐड करना। तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा, ठीक। और यहाँ हम क्या लिख देंगे, बचे हुए टर्म्स जो है ई और ओ, और इसका नाम दे दिया हमने सेट बी, ठीक। अब इस केस में ए यूनियन बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सॉरी, ए यूनियन बी शेड करना हो तो कैसे शेड करेंगे, ये पूरा ही पार्ट, जहाँ भी आपको ए आई यू ई ओ दिख रहा हो, ये पूरा पार्ट, ठीक। तो ये थे दो टाइप के एग्जाम्पल्स, जिसमें कि एक आपने देखा कि दो सर्कल्स बन रहे थे, कुछ कॉमन आ रहा था, इंटरसेक्ट कर रहे थे, और दूसरा आपने एग्जाम्पल देखा कि बी सेट में ही सारे के सारे ए एलिमेंट्स के सेट आ गए। बच्चों ये एक प्रॉपर्टी भी होती है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब
प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं बच्चों, जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमारा जा रहा होता है उसको कट शॉर्ट करती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स में देखते हैं वो क्या है, ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते क्या हैं बच्चों, पहले भी देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वही वेन डायग्राम की मदद से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारा ए होने जा रहा है अगेन 1 2 3 4 एंड बी होने जा रहा है 3 4 5 6। ठीक, चलिए पहले हम ए यूनियन बी करते हैं। क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब बी के एलिमेंट्स लिखने हैं तो बी क्या हो जाएगा, 3 4 तो रिपीट हुआ, 3 4 को लिखेंगे नहीं, 5 एंड 6। ठीक, तो ए यूनियन बी हमें क्या मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6। अब जरा बी यूनियन ए करके देखते हैं क्या हमें सेम मिलेगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या सही है या गलत, देखते हैं। तो बी यूनियन ए करने के लिए पहले हम क्या लिख देंगे, बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 3 4 5 6। ठीक, अब चलते हैं ए के पास। ए के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो हमें क्या मिला, 3 4। तो 3 4 को नहीं लिखेंगे और सिर्फ क्या लिख देंगे, 1 एंड 2। अब देखिए, देख के बताइए ए यूनियन बी, बी यूनियन ए सेम हुआ या अलग हुआ। सोचिए, इक्वालिटी ऑफ सेट्स हम पढ़ चुके हैं, हमें प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। चलिए अब इससे भी क्लैरिटी नहीं हो रही है तो देखते हैं वेन डायग्राम बना के। तो अगर आप ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाने जाएं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए रेक्टेंगल बनाया, यूनियन लिखा, ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, कॉमन क्या है 3 एंड 4, ये है 1 2 एंड दिस इज 5 6। तो सिंपल है, पहले इसे शेड कर लेते हैं, फिर इसे कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए के लिए बना लेते हैं, अगेन एक रेक्टेंगल, यू, 2 सर्किल, नाम दे दिया ए एंड बी, कॉमन लिख दिया 3 एंड 4, और बी के एलिमेंट्स इस बार पहले लिख लेते हैं, 5 6 1 एंड 2। ठीक, शेड करते हैं, कौन सा रीजन शेड होगा, सिंपल, जो आपका ए यूनियन बी था वही आपका क्या हो गया, बी यूनियन ए। अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मीन्स क्या हुआ कि अगर आपके पास 3 सेट है ए बी एंड सी, तो अगर आप पहले बी यूनियन सी कर लो, देन इसका यूनियन ले लो ए के साथ, या फिर पहले ए यूनियन बी कर लो, देन इनका यूनियन ले लो सी के साथ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या आएंगे, इक्वल। ठीक, ना ए बुरा मानने जा रहा है ना सी बुरा मानने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगेन इसको एक एग्जांपल से। ए हो जाता है हमारा 1 2 3 4 और इसको बंद कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। बी है हमारा 3 4 5 6।
ठीक। और सी ले लेते हैं हम, सी अगेन 3 4 7 8। अब पहला क्या करना है हमें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले कर लिया, मीन्स यहाँ पर बी यूनियन सी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले उसको लिख लिया, 3 4, बचे हुए क्या रह गए हमारे पास, 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 8, करेक्ट। अब क्या करना है, इसको ए के साथ यूनियन लेना है, तो इस बी यूनियन सी और ए में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल क्या है वो कॉमन, 3 4 एंड 3 4। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। अच्छा, अगर इसी को हमें लिखना हो ए यूनियन बी पहले और फिर उसका यूनियन लेना हो सी के साथ, तो ए यूनियन बी यहाँ पे लिखे हम, तो क्या लिख सकते हैं, कॉमन अगेन 3 4। तो शुरू करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इस ए यूनियन बी और सी में क्या कॉमन है, 3 और 4, अगेन 3 और 4 कॉमन है, तो इसको अलग कर लेते हैं। अलग मीन्स एक ही बार एक टाइम ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 4 लिख चुके हैं पहले ही, तो क्या बच गए एलिमेंट, 7 एंड 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 8, इन दोनों को मैच कर लीजिए, क्या ये दोनों सेम है, मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल करेक्ट। अब सोचिए बच्चों, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए वेन डायग्राम बनाने का, और फिर मैच कीजिए कि क्या जो वेन डायग्राम मैंने बनाया है सेम आपका भी आया है या नहीं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो वेन डायग्राम बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एक डब्बा, और नाम क्या दे दिया उसको, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे हमारे पास कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, तो हमें कितने सर्कल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 सर्कल की। बना लेते हैं। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, मीन्स जो हमारा सर्कल बनने वाला है इंटरसेक्टिंग बनने वाला है, नाम क्या दे दिया, ए बी। सी के बारे में क्या कहना है, क्या सी में कुछ जो कॉमन है वो ए में भी है बी में भी है, बिल्कुल। तो जो तीसरा सर्किल है वो ए वाले सर्किल को भी कट करेगा और बी वाले सर्किल को भी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी, ठीक। चलिए अब ए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है, उसको लिख लेते हैं 3 4, ठीक। देन ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 and 2, बी में क्या क्या एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए, 5 6, और सी में क्या क्या रिमेनिंग रह गए, 7 8, ठीक। तो ये रहा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का डायग्राम। होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आपने भी वेन डायग्राम बिल्कुल सही सही बनाया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और हाँ, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए और एक एम्प्टी सेट दैट इज 5 का यूनियन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, वही सेट वापस से मिल जाता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और here phi is
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। अब बच्चों इसको नंबर सिस्टम से समझते हैं। मान लीजिए मैं 3 दिया हूँ और उसमें हमें 0 ऐड करना हो तो हमें क्या मिलेगा? अगेन 3 मिल जाएगा। वैसा सा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप a और फाई का यूनियन लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंपल, इसमें तो कुछ एलिमेंट है नहीं जो कि इसमें और ऐड ऑन हो, तो सिंपली हमें क्या एलिमेंट मिल जाएगा? a। ठीक, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन ये हो गया आपका a। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं होने जा रहा है। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कलर हो जाएगा? a। शेड क्या हो जाएगा? a। तो क्या मिल जाएगा आपको? a यूनियन 5 इक्वल्स टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। लिख लेते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है बच्चों? अगर आप किसी सेट का यूनियन उसके साथ ही ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? सेम सेट वापस से मिल जाएगा। देखते हैं एक एग्जांपल। अगर आपके पास सेट है, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक, इसका यूनियन लेना है अगेन इसी के साथ, तो देखते हैं, ले लेते हैं 1 2 3 4। अब आप क्या देखोगे कि जब आप A यूनियन A करने जाओगे, ठीक, तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं? सेम, मीन्स सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो सभी एलिमेंट्स एक एक बार ही लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर। सिंपल। वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना हो तो अगेन U बनाया, A बनाया, ठीक, और अगेन यही आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? दूसरा A, और जब आप इसका यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? शेडेड पोर्शन। 1 2 3 4 लिख देते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लेने जाओ तो आपको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। कैसे? मानते हैं कि आपको U पहले से क्वेश्चन में दिया है, कितना? 1 2 3 4 5 6। कोई भी सेट लोगे यूनिवर्सल सेट से कम ही आएगा या उसके बराबर आएगा, उससे बड़ा तो कभी नहीं आएगा। तो हमने ले लिया एक सेट A, दैट इज 1 2 3 4, ठीक। करते हैं इसका यूनियन, निकालते हैं U यूनियन A। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 रिपीट है। क्या है ये? अगेन हमें क्या मिल चुका है? यूनिवर्सल सेट। रिप्रेजेंट करना हो इसको वेन डायग्राम पे तो ये रहा हमारा U और ये रहा हमारा A, जिसके अंदर लिख दिया हमने 1 2 3 4, बाहर क्या आ जाएगा? 5 6, और U यूनियन A अगर शेड करना हो तो ये पूरा रेक्टेंगल ही क्या हो जाएगा? शेड, पूरा रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड। अब आप बच्चों प्रिपेयर हो चुके हो क्वेश्चंस करने के लिए, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आपको वीडियो पॉज करना है और इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, होप कि सब ने फटाफट सारे इक्वेशन सही सही सॉल्व कर लिए होंगे। आइए देखते हैं आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, x में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 3 5, और y में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 एंड 3। तो लिख लेते हैं x यूनियन y को।
पहले सबसे x के एलिमेंट्स लिख लिया 1 3 5। क्या x और y में कुछ कॉमन है? बिल्कुल 1 एंड 3, तो 1 और 3 पहले ही हो चुका है। अब y के एलिमेंट्स, बचे हुए एलिमेंट्स लिख लेते हैं। क्या बच गया है? 2। रीअरेंज करिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3 5। होप यू ऑल गॉट करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? 2 सेट्स दिए हुए हैं जिसमें कि A में एलिमेंट्स है A E I O U एंड B के एलिमेंट्स हैं A B C। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? अगेन सारे एलिमेंट्स A E I O U। अब देख लेते हैं A और B में कॉमन क्या है। A इज कॉमन, बच गए क्या क्या? B एंड C। तो B और C को भी ऐड कर लिया और हमें क्या मिल गया? A यूनियन B। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में, और क्या बोल रहा है कि A सेट जो है वो क्या है? X इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और कहाँ से शुरू होता है ये? 1 से। 1 2 3 4। कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मीन्स 3 का टेबल लिख देना है। तो A सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने जाएं तो क्या लिख लेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 6 9 12। और B क्या बोल रहा है? X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक, देखते हैं A यूनियन B क्या मिलता है हमें। पहले A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब इसमें ऐड क्या होने जा रहा है? B के एलिमेंट्स। B 1 है नहीं, तो 1 ऐड कर लिया। 2 ऐड कर लिया। 3 कॉमन है, तो 3 तो हो चुका है पहले ही, नहीं लिखेंगे। 4 तो कभी आएगा नहीं इसमें। 4 5 करेक्ट। अगेन इसको रीअरेंज किया, क्या मिलेगा हमें? 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड सो ऑन। क्लियर? पांचवा, A इज 1 2 3 एंड B इज 5। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद कीजिए कि अगर किसी भी सेट को y के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या मिल जाता है? हमें वापस से वही सेट मिल जाता है। तो 5th हो जाएगा, दिस वन इज 4th वन एंड 5th इज A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज 5। तो वापस से हमें क्या मिलने वाला है? A सेट ही मिलने वाला है। 1 2 3 इक्वल्स टू A। तो हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा सेकंड क्वेश्चन, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट A इक्वल्स टू AB। A में क्या क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं? A इक्वल्स टू AB। और B में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? A B एंड C। अब आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि इज A इज अ सबसेट ऑफ B, व्हाट इज A यूनियन B। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि A के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? B में होने चाहिए। तो A प्रेजेंट, B प्रेजेंट। तो क्या A इज अ सबसेट ऑफ B है? बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज A यूनियन B। तो देख लेते हैं क्या होगा A यूनियन B। A के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए A B।
ए बी कॉमन है, तो बी के सिर्फ एक एलिमेंट क्या बच जाएगा, सी। तो क्या लगता है ए बी सी किसके बराबर हो गया, ए यूनियन बी, जो बड़ा वाला सेट है, सुपर सेट है, उसके बराबर। थर्ड क्वेश्चन, if A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? अभी जस्ट देखा है, इसी को स्टेटमेंट के टर्म्स में पूछ ले रहा है, और ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है कि अगर A और B दो सेट्स हैं और कंडीशन दिया हो क्या है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो जब भी आप इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालने जाओगे तो ये जो बड़ा वाला सेट है, जो सुपर सेट है, किसके बराबर आ जाएगा, इसी सुपर सेट के बराबर। तो क्या आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज ए यूनियन बी इज, ए यूनियन बी इज सेट बी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का फोर्थ क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व हो गया होगा सबसे। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें 4 सेट दे दिए हैं, ए बी सी डी। ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4। बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6। C 5 6 7 8, D 7 8 9 10। बहुत कुछ फाइंड करने को बोल रहा है, देखते हैं। पहला आपको फाइंड करना है A यूनियन B, A यूनियन B। तो शुरू करते हैं A से, 1 2 3 4। बी के पास आते हैं, 3 4 पहले ही लिख चुके हैं, तो बचे हुए एलिमेंट्स लिखने हैं बस, 5 6, इजी। सेकंड करना है आपको ए यूनियन सी। तो ए एंड सी, ए यूनियन सी। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिया, 1 2 3 4। बच के आगे सारे ही, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 6 7 8, करेक्ट। चलिए, थर्ड इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी से शुरू करें, बिल्कुल, 3 4 5 6। बी और सी में कॉमन क्या है, 5 और 6, तो सिर्फ बचे हुए एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे, 7 8। फोर्थ वन इज बी यूनियन डी, बी एंड डी। तो शुरू करते हैं बी से, 3 4 5 6। अगेन बी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो डी के सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्या क्या, 7 8 9 10। तो ये आपको क्या मिल गया, बी यूनियन डी। अब है 3 वाला देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो ए से शुरू करेंगे, जो कॉमन होगा बी में उसे एक बार लिखेंगे और बी के बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे। देन जो बी और सी, ए बी सी तीनों में कॉमन होगा उसको एक टाइम, और सी के बचे हुए एलिमेंट्स देख लेते हैं। ए बी सी, ए से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। बी के पास आते हैं, 3 4 रिपीट मिला, क्या ऐड हो जाएगा, केवल 5 6। सी के पास आते हैं, 5 6 कॉमन मिला, क्या ऐड हो जाएगा, केवल 7 8, करेक्ट। चलिए 6 देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो अगेन
A यूनियन B तो वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, बच क्या जाएगा 7 8 9 10, 7 8 9 10, लास्ट 7th B यूनियन C यूनियन D, B लेना है, C लेना है और D लेना है। ठीक, तो B में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6, C में 5 6 रिपीट हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है बच्चों, तो 7 8। अगेन D के पास आए तो 7 8 रिपीट हो रहा है, क्या बच जाएगा 9 एंड 10। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। होप कि सबका ही आंसर सही होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एनसीईआरटी से लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, और अगर आप ये लेक्चर पूरा देख रहे हैं तो आपको अब एनसीईआरटी लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है 24x7 पाठशाला को तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहिए 24x7 पाठशाला के साथ। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।